क्या हुआ जब राहुल गांधी की एक सांसद मीडिया को जवाब देने की बजाय भौं भौं करने लगी, और ये भौं भौं भी वो बीजेपी के नेताओं को जवाब देने के लिए कर रही थी। दोस्तों, आज तो संसद में गजब ही हो गया। संसद के गेट पर कांग्रेस पार्टी की सांसद रेणुका चौधरी से एक सवाल पूछा गया और उस जवाब में रेणुका चौधरी ने जानते हैं क्या बोला? भौं भौं। दोस्तों, पिछले 2-3 दिन से बीजेपी ने एक बिना मतलब की चीज को मुद्दा बनाया हुआ है, और ये मुद्दा अब उसने इतना बड़ा कर दिया कि कांग्रेस पार्टी के एक सांसद के खिलाफ वो विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा था। दरअसल मैं आपको कल एक खबर दिखा चुकी हूँ, विस्तार से चाहें तो आप ये खबर देख सकते हैं, लेकिन आपको पता होगा कांग्रेस पार्टी की सांसद है दोस्तों रेणुका चौधरी। रेणुका चौधरी, क्या हुआ, जिस दिन संसद शुरू हो रही थी उसके अगले दिन एक छोटा सा पपी है सड़क में, उसको रेस्क्यू करते हुए, बचाते हुए अपनी गाड़ी में ले आई। गाड़ी से उतरी संसद और उसके बाद उसी गाड़ी से वापस उसे घर भेज दिया। मतलब वो जो छोटा सा बेचारा डॉगी था वो उतरा ही नहीं गाड़ी से, लेकिन उस डॉगी की फोटो मीडिया में चलवाकर बीजेपी ने ये आरोप लगा दिया कि रेणुका चौधरी ने संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाई है, प्रोटोकॉल तोड़ा है, और ऐसे आप किसी को नहीं ला सकते, मतलब जानवर को संसद में नहीं ला सकते। जिसके बाद रेणुका चौधरी पर संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर दी, और तो और इसी मामले में राहुल गांधी ने भी जवाब दे दिया। अब स्थिति ये आ गई है दोस्तों कि सुनने में आया है कि बीजेपी राज्यसभा में रेणुका चौधरी के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव ला सकती है। क्यों? क्योंकि रेणुका चौधरी से जब ये पूछा गया कि आप डॉगी क्यों लेकर आई संसद में, तो उन्होंने कहा कि एक मासूम सा डॉगी था जो कि सड़क में शायद उसको चोट पहुंच जाती, 2 व्हीकल्स की टक्कर हो रही थी, मैंने उसको बचाया और उसको गाड़ी से उतरने भी नहीं दिया। उसी गाड़ी से ड्राइवर ने मुझे छोड़ा और वापस वो गाड़ी से चला गया घर। लेकिन एक छोटे से डॉगी से बीजेपी वालों को दिक्कत है, असली डसने वाले और काटने वाले तो अंदर बैठे हैं, सरकार चला रहे हैं। रेणुका चौधरी ने ये बात बोली, जिसके बाद बीजेपी नाराज हो गई। अब बीजेपी उनके खिलाफ विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव लाने वाली है, ऐसी चर्चा है मीडिया में। जिसके बाद आज रिपोर्टर्स ने मीडिया में एक बार फिर से रेणुका चौधरी को घेर लिया और उनसे पूछा कि भाई बीजेपी आपके खिलाफ विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव ला सकती है, क्योंकि आपने कहा था कि असली डसने वाले और काटने वाले तो अंदर बैठे हैं संसद में, जो सरकार चला रहे हैं। तो इसके जवाब में जानते रेणुका चौधरी ने क्या कहा? भाऊ भाऊ। इतना बोल के रेणुका चौधरी आगे निकल गई। वैसे बात हंसी की है, लेकिन बात अब सीरियस हो गई है, क्योंकि दोस्तों प्रिविलेज मोशन लाया जा सकता है रेणुका चौधरी के खिलाफ। ये चर्चा है विशेषाधिकार हनन, और अगर आया तो रेणुका चौधरी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जैसे मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों, रेणुका चौधरी हमेशा से बीजेपी के निशाने पर रही हैं। पूर्व में जब मोदी जी नए पीएम बने थे, संसद में रेणुका चौधरी हंसी थी एक बार बहुत जोर से, तो मोदी ने उनकी तुलना शूर्पणखा से कर दी थी, और तब भी काफी मतलब आलोचना हुई थी प्रधानमंत्री की कि एक महिला के लिए इस तरह की बात संसद के अंदर पीएम कैसे बोल सकते हैं। और अब रेणुका चौधरी ने एक डॉगी को बचाने के लिए ये कह दिया कि असली डसने वाले और काटने वाले तो अंदर हैं, तो इससे बीजेपी को बड़ी आपत्ति हो गई। अच्छा, दिलचस्प ये भी है दोस्तों कि रेणुका चौधरी पर विशेषाधिकार प्रस्ताव तो बीजेपी जब लाएगी तब लाएगी, इसमें आग में घी डालने का काम किया राहुल गांधी ने। राहुल गांधी से कल सवाल पूछ लिया गया कि रेणुका चौधरी ने डॉगी को लेकर वो आई, जिसके बाद संसद में उनको लेकर काफी आलोचना हो रही है, तो राहुल गांधी ने उसमें आग में घी डालने का काम कर दिया। राहुल गांधी ने कहा, मेरा मानना है कि आज कुत्ते ही मेन टॉपिक हैं। बेचारे कुत्ते ने क्या किया? क्या कुत्तों को यहाँ आने की इजाजत नहीं है? लेकिन अंदर तो इजाजत है। शायद पालतू जानवरों को यहाँ आने की इजाजत नहीं है। मुझे लगता है कि आजकल भारत इन्हीं चीजों पर चर्चा कर रहा है। तो मतलब राहुल गांधी ने भी वही बात बोल दी जो रेणुका चौधरी ने बोली, शब्द अलग थे। तो इसके बाद संबित पात्रा आ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, और संबित पात्रा ने राहुल गांधी और रेणुका चौधरी दोनों को निशाने पर लेते हुए कहा, सुनिए क्या कह रहे थे वो। और आज राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं, LOP हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, अच्छा क्या डॉग यहां तक आ गया था? तो पत्रकारों ने कहा, हाँ यहां तक आ गया था। अच्छा, यहां अलाउड नहीं है? तो पत्रकारों ने कहा, नहीं सर, प्रोटोकॉल से तो नहीं। अच्छा, अंदर तो अलाउड है, अंदर तो अलाउड है, इशारा करते हुए सदन की तरफ। और वहां उन्होंने ये नहीं कहा कि अंदर तो सरकारी रूप से अलाउड है, अंदर अपने भी सांसदों को, अपने गठबंधन के सांसदों को और देश के तमाम सांसदों को उन्होंने कहा अंदर तो अलाउड है। देयर आर सर्टेन इंप्लाइड मीनिंग्स। ये देश की जनता है, सब समझती है। राहुल जी, ये अपेक्षा आपसे नहीं है,
और हम ये गुस्से से नहीं कह रहे हैं, मैं आशा करता हूं आप घर जाके शांति से बैठकर टीवी चलाकर रेणुका जी की बाइट और अपनी बाइट देखें, अपनी हरकतों को देखें। वैसे में कल जब रेणुका चौधरी जी, जो कि एक सम्मानित सांसद स्वयं है, वो कल जब अपने पेट डॉग को लेकर आई, चलिए नियम क्या है, कानून क्या है, इस पर तो चर्चा बाद में करेंगे। जब किसी ने उन पर सवाल पूछा, मीडिया के किसी बंधु ने पूछा, किसी दूसरे सांसद ने नहीं पूछा, उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने ताच्छल्य से, उन्होंने जिस प्रकार मजाक में कहा कि ये तो छोटी सी प्राणी है, गूंगी है, ये काटती नहीं है, काटने वाले तो अंदर बैठे हैं, काटने वाले तो सरकार चलाते हैं। ये अपने आप में बहुत ही, सोचो तो कोई विषय नहीं है, मगर सोचो तो आप देखिए सदन की गरिमा को भंग करने का प्रयास है। और आज भी, और आज से पहले भी कई बार लोकसभा के अध्यक्ष माननीय ओम बिड़ला जी ने हम सबको यह कहा है कि चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे पार्लियामेंट की परिधि हो, सांसद का व्यवहार, सांसद का विचार और सांसद की वाणी में गरिमा होना चाहिए। कभी भी सदन के मर्यादा को धूमिल करने की चेष्टा किसी सांसद को नहीं करना चाहिए। सही है, लोकतंत्र में आवश्यक नहीं है कि दो पार्टी के लोगों का आपस में बहुत सहमति हो, असहमति हो सकती है, हम शत्रु नहीं हैं, मगर ऐसा नहीं है कि हम दुश्मन हैं एक दूसरे के और हम खून के प्यासे हैं एक दूसरे के। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभद्रता, अशालीन भाषा का प्रयोग अपने मित्र सांसदों के लिए किया जाए। रेणुका चौधरी कहती है, जब उनसे पूछा गया, और मैं बार बार कहता हूं यह प्रश्न मीडिया ने पूछा कि प्रोटोकॉल है क्या कि आप अपने पेट को ला सकती हैं सदन में, तो उन्होंने कहा कौन सा प्रोटोकॉल। देखिए, हर चीज का प्रोटोकॉल होता है, हर चीज के नियम और कायदे होते हैं और हम सब नियम, कायदे और प्रोटोकॉल से बंधे हुए हैं। कोई भी प्रोटोकॉल से ऊपर नहीं है, कन्वेंशन से ऊपर नहीं। क्या कोई कानून बना हुआ है? यह रेणुका जी ने पूछा। मैं भी अध्ययन करके नहीं आया हूं कि कानून बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, मगर कहने का तरीका और कहने का लहजा, अगर हर सांसद ऐसे सोचने लगे कि लिखित में नहीं है, लिखित में तो यह भी कहीं कानून नहीं बना हुआ है कि हम अपने माता पिता का सम्मान करें। कहीं लिखा हुआ है क्या? भारत के संविधान में, भारत के कानून व्यवस्था में ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि बड़ों का आदर करना चाहिए, पिता माता का पैर छूना चाहिए, पत्नी के साथ एक कंधे से कंधे मिला के चलने का व्यवहार होना चाहिए, बच्चों को प्यार देना चाहिए। ये सब तो कहीं डिक्टेट नहीं किया गया है, मगर ये सब हम पालन करते हैं क्योंकि हम मनुष्य हैं, विवेक है हमारे पास।